अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। अच्छा, मैंने एक प्रॉब्लम से गुजर रही थी कुछ दिनों पहले। तो खैर मेरी अपनी खुद साख्ता ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरी एक आदत ये है कि मैं बहुत ज्यादा क्या कहते हैं मोहब्बतों में हद से गुजर जाती होती हूँ। मतलब अगर मैंने कोई दोस्त पसंद आई है, ठीक है, फर्ज करें कोई दूसरा नहीं है, वो आप फर्ज करें आप हैं, लेकिन वो फीमेल है, फरजाना है आपका नाम, तो मैं हर तरह से कोशिश करूंगी आपको प्लीज करने की। आपको कपड़ा क्या, आपको देर में सोचूंगी कि आपको कपड़ों में क्या अच्छा लगता है, जूती में क्या अच्छा लगता है, आपको एक्सेसरीज, वो हर चीज में आपके बारे में, गिफ्टिंग आपको कैसे करूं, कैसे प्लीज करूं, मैं उसमें लग जाऊंगी। तो फिर उसके बाद आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, फिर आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको क्या दूं, जब आपके घर जाऊं तो आपको क्या दूं, आगे बर्थडे आ रही है, ईद आ रही है, किस तरह से आपको प्लीज करूं। तो ये मैंने अपने अब्बू का एक्चुअली ऐसे करते देखा था, वो भी बहुत ज्यादा क्या करते थे, ठीक है, और उनसे मैंने ये अडॉप्ट किया। मिला उनको भी कुछ नहीं था, लेकिन हम वो चीजें के पत्थर चाट की मछली वापस आती है। तो फिर उसके बाद जब मैंने अपनी, और ये मैं बचपन से प्रैक्टिस करी थी, और मुझे डिससेटिस्फेक्शन क्या होती थी कि मुझे वैसा ऐसी वार्म फ्रेंडशिप आगे से नहीं मिलती थी, ठीक है, लेकिन कभी उस चीज को फिर अच्छा नेक्स्ट ट्राई करेंगे, शायद यहाँ ये अच्छा इंसान ही अच्छा नहीं था, जो अगले ट्राई करते आगे आगे आगे। एंड अब तो जब मेरे बाल सफेद होने शुरू आ गए और फिर मेरे साथ भी ऐसा हुआ ना, तो हर उसमें मेरी अपनी अलग से एक अचीवमेंट्स होती हैं कि चलें, जब मेरा दिल टूटता है तो मैं अल्लाह की तरफ रुजू करती हूँ और उसका मजा आता है, एंड आई शुड बी थैंकफुल टू दैट पर्सन आफ्टर। लेकिन वो हिम्मत नहीं होती है, दिल से ऐसा उतर जाता है कि थैंक यू करने का दिल नहीं करता। तो फिर मैंने आपको कहा था ना कि मेरे साथ ये भी है कि अल्लाह ताला साथ साथ गाइड भी मुझे करते रहते हैं, एंड देन आई कम टू नो कि एक तो साइकोलॉजिकल जब मैंने हेल्प ली तो उसमें भी मुझे सबसे पहले यही कहा गया कि हर किसी की कैपेसिटी वो लेने की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता देंगे, एंड मे बी आई डू हैव 2 kgs ऑफ लव, और अगले बंदे की कैपेसिटी ही 1 kg लेने की, तो आप जब आप 2 देंगे तो वो एक्स्ट्रा उसका आपका वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। अगर इसको दूसरा एस्पेक्ट में देखा जाए तो हजरत अली का कॉल आता है कि रिश्ते एहसान करो, उसके शर से महफूज रहो। अगर आप ये कहें कि जी मैंने देखा जब पहले भी इस बार टॉपिक पे बात हुई थी, बहुत सारे भाई ने ये कहा था कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करें आगे जब आप किसी के लिए करें, ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट इन रिटर्न कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन जरूर होगी, यार ये बंदा मेरे से बुरा नहीं करेगा, उसके साथ बहुत अच्छा चली तो ये अच्छा नहीं करेगा, लेकिन ये मेरे साथ बुरा होने में ये नहीं इन्वॉल्व होगा, ये जरूर एक्सपेक्टेशन है, और ये नेचुरल है ह्यूमन। मैं नहीं समझती कि कोई इंसान इस चीज से बढ़ रही है, पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन खैर मुझे कुरान से ये चीज मिली, और फिर बार बार कई चीज का रेफरेंस मिला कि अपने रिश्तों में अदल से चलो, अपने रिश्तों में अदल से चलो, जिसको मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये था कि आप मतलब अगर 2 लड़ाइयां हो रही हैं तो उनके दरमियान इंसाफ सही करवा दें आप, ठीक है, दोनों बहनें चल रही हैं तो बहनों को अच्छी तरह लेके चलें, 2 बच्चों को अच्छे लेके चलें। लेकिन लेटर आई कम टू नो दैन तफसीर के जिसका ये मुझे समझ आया कि इसका मकसद ये है कि आप रिश्तों को बैलेंस लेके चलें, वो उनके साथ ज्यादा बह नहीं जाएं। बेशक अल्लाह ताला ने औलाद आपको फितना कही है या स्पाउस है, एक हद के साथ लेके चलें, मोहब्बत भी एक हद में रखी जाए, और बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत आप में आ रही है तो वो अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी जाए। एंड देन मुझे वो एक भाई का वाक्य याद आया जिन्होंने आपके शो में पार्टिसिपेट किया था, कि उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी बहनों को शुरू से, क्योंकि उनके फादर चले गए तो वो बाप बन गए और अपनी बहनों को पाला, और हमेशा से सिर्फ पाला नहीं बल्कि उनकी शादियों के बाद भी उनको सेटअप करने में और उनको अपग्रेड करने में उनकी हेल्प की, और जब उनकी बेटी की बारी आई तो उन्होंने उनकी बेटी को बच्चे के समेत घर वापस भेजा। तो मैंने कहा कि यही इसका रिजल्ट है। मतलब मैंने ये देखा कि शायद मैं तो मेरी तो फिरकी घूमेंगे ना, लेकिन जो हमारी सोसाइटी के मर्दों पे अलग से प्रेशर है, हम बहनों पे, मुझ पे ये प्रेशर नहीं आएगा कि ईद पे मैं अपने भाइयों को ईदी दूं या किसी मौके पे मैं उनका ख्याल करूं, उनको कॉल करूं, ये वो, लेकिन ये भाइयों पे प्रेशर आएगा कि मुझे अपनी बहनों का ईद शब रात पे ख्याल रखना, और इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। यकीनन आपका एक बैलेंस एक है कि आपकी बहन को जरूरत है उसको ईद पे फर्ज करें, आपको एक मन गंदम की जरूरत है, आपको उसको लगता है कि इसको एक मन गंदम की जरूरत है, ये इसकी बेसिक नीड है, तो इसका आपको स्वाब का दर्जा मिलेगा कि आपकी बहन को। लेकिन अब उस पे आप उसको इसलिए सूट लेके देंगे क्योंकि आपकी बहन को आपने उतना अच्छा सूट लेके देना है जो आप अपनी
अब बेगम को पहनाना है और जूती लेके देनी है क्योंकि आपने जिस चीज को जस्टिफाई करना है वाला, इसका वो दर्जा अव्वल सवाब नहीं हुआ। शायद इसका हिबा का जरूर आपको सवाब मिलेगा, लेकिन इसका इन द रिटर्न वो हजरत अली वाली कॉल की बात आ जाएगी कि वो आपको फिर ये जूती आपके सर पे भी पड़ सकती है, ये सूट आपके गले का फंदा बन के भी इन फ्यूचर आ सकता है। और ये ऐसा नहीं है। आई कैन गिव यू 100 ऑफ एग्जाम्पल। चलिए मेरे अब्बू के साथ तो बहुत दफा हुआ, मैं बहुत सारे और लोगों के साथ जानती हूँ जिन्होंने लोगों के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया और उनको ऐसा ही मिला। मुझे वो सब लोगों की स्टोरियां सुनने को मिलती थी, लेकिन फिर भी इंसान हूँ ना, भूल जाती हूँ। शायद मैं उन लोगों में से हूँ जो गलतियों से फिर दोबारा से अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करते हैं, शायद वो तो फिर दोबारा कर लेती हूँ। खैर अल्लाह ताला शायद ये लास्ट मेरी सीख रखे और मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं करूँ। बट इस पूरी कन्वर्सेशन का यही जवाब है कि बेशक आप मर्द हैं या आप औरत हैं, आपको जब अल्लाह कह रहे हैं कि रिश्तों में अदल लेके चलें, तो इसका मतलब ये है कि बस इनके साथ मॉडरेट चलें। अगर आपको सवाब भी कमाना है कुछ दे के, तो फिर वो मुसारिफ जो 5 बेसिक मुसारिफ बार बार कुरान पाक में रिपीट हुए हैं वो उनको दे दें। और अगेन मैंने अपने आप को, फिर मेरी अल्लाह की और अपनी बात है कि हाँ मेरी थर्स्ट ऑफ लव खत्म नहीं होती है। मुझे हमेशा आता है कि बस और प्यार। आई थिंक आई शुड मेक मोर एफर्ट्स टू गेट लव फ्रॉम अल्लाह। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहा है सिलसिला, लेकिन अभी तो फिर मुझे लगता नहीं अल्लाह से प्यार करती हूँ, मुझे लगता है अल्लाह मियां मुझे कम कर रहे हैं प्यार। लेकिन मैं तो चीज को ना मैं वो बहुत ड्राई नहीं करना चाहती अपनी कन्वर्सेशन को, इसलिए मैं वो थोड़ी सी बीच में थोड़ी सी लाइट बात कर सकती हूँ। लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है कि ये जो बर्डन, चूंकि मैं अरब में रह रही हूँ, मुसलमानों का जो रियल कल्चर था जो सेटअप किया गया था, इससे ज्यादा बेहतर और कोई भी जहाँ से नहीं आप फाइंड आउट कर सकते, स्पेशली जिस शहर में मैं अब रह रही हूँ। तो उसमें यही मिलता है कि बच्चे की शादी होते ही उसको अलहदा कर दिया जाता है, उसको बहन भाइयों के साथ मोहब्बत का बहुत हुक्म है। हर वीकेंड पे ये लोग मिलते हैं। बेटा घर से आने से पहले, घर पे आने से पहले, अपने काम से पहले या वालिद को मिलके जाता है, या खाना खाते घर जाते ही अपनी बीवी और बच्चों को पकड़ता है और अपने माँ बाप को मिलके और फिर रात को वापस आते हैं। एंड फिर वो सब फैमिली वीकेंड में मिला करते हैं। ये अरब का कल्चर है। आप बहन भाइयों से भी रेगुलर मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जितना हमारे यहाँ है। मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे मामू हैं, कैंसर पेशेंट हैं और बहुत तकलीफ में हैं, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट उनकी चल रही है, लेकिन अभी भी मेरी अम्मा यूरोप में बैठी हैं, 10 टाइम्स उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन उनको ये मेंटल प्रेशर होता है कि मैंने अपनी बहन को शबरात पहुंचानी है, तो यही भी है तो उसके हिस्से की मैंने उसकी बेटी जो पाकिस्तान में है उसको दे देनी है, अब मैंने अपनी बहन को किस तरह ईद पहुंचानी है। ये सोशल प्रेशर किसने दिया? अल्लाह की तरफ से तो ये नहीं है ना। और ये इनको रिटर्न मोहब्बत का भी नहीं है कि भी मेरी बहन से मैं ये करूँगा। और वार्निंग जो लव आने का जो मेरा है ना, मैंने अपने लॉस पे भी शावर करके देखी मोहब्बत, ओवर करके देखा और इन हैंड थप्पड़ी खाया मुझे पे। इन फिर सोचा नहीं यार चलो जी इन लॉस को नहीं ट्राई करते, जो मुझे मोहब्बत का सर्कल तो चाहिए ना, चले जी दोस्त मनाते हैं। देन अगेन वो सर्कल उसमें से भी देन आई फाउंड कि ये गलत हुआ। तो फिर ये अगेन ये इसका मतलब विक्टिम औरत भी है, विक्टिम मर्द भी है। उसको भी सिखाया जाता है कि आप बहन भाइयों में इन्वेस्ट करें, औरतों को भी सिखाया जाता है अदल से चले, लॉन्ग एंड शॉर्ट अदल से चले, नहीं तो फिर मुर्गी खानी पड़ेगी। तो आपने जहाँ आपको लगा कि आपने थप्पड़ खाया और उसके बाद आपको लगा कि नहीं यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं करना या ये कम करना है या इस तरीके से नहीं करना जैसे मैं कर रही थी जिस तरीके से, तो भी जहाँ आपको थप्पड़ नहीं पड़ रहा वहां से आपको अगर मतलब मुक्का लगने का वेट हो रहा है? नहीं, फिर उन रिश्तों से भी आपका एतमाद छूट जाता है। एटलीस्ट मेरे साथ ये है कि मैं उनके साथ भी रिजर्व हो गई हूँ कि नहीं यार अब इनके अगर इनसे तक थप्पड़ नहीं पड़ा तो इनसे पड़ सकता। आपने अभी आखिर में खुद ही एतदाल का लफ्ज यूज किया एक्चुअली। फिर आपने शुरू में ये भी कहा कि आप एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती हैं जब किसी के साथ भी दोस्ती आपका रिलेशन बनता है, तो आप उसके लिए बहुत मतलब गिफ्ट्स आप अरेंज कर रही हैं, आप उसके बर्थडे वो देखें ना, रिश्ते अल्लाह ताला ने किसी वजह से जो बनाए हैं ना, वो किसी वजह से बनाए। मैं अभी परसों किसी से बात कर रहा था और बात करते करते बड़ी खूबसूरत लॉजिक जहन में आई और मैं उसको ये बता रहा था कि अल्लाह अगर चाहता, शायद मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी शायद ये बात की थी कि अगर अल्लाह चाहता तो हमारे किसी पेरेंट्स में से दोनों में से किसी का भी कोई बहन भाई ना होता, और जब वो बहन भाई ना होता तो हमारे कोई चाचे ना होते, हमारे कोई मामे ना होते, हमारे कोई फुप्पो ना होती, हमारी खाला ना होती। यही वो इमीडिएट रिश्ते हैं ना। फिर अगर वो बिल्कुल ही ऑल अलोन होते हैं तो उनकी दूसरी मिसेस भी ना होती तो उनके भी कोई मतलब हमारी कोई
स्टेप काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी ना होते, शायद उनका भी कोई ना कोई तस्करा है दीन में कहीं ना कहीं। तो जिस चीज का तस्करा थोड़ा उस तरीके से नहीं है, उसको जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उसमें आपके लिए भलाई है। मैं आपसे बता दें कि हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए भलाई है। और अगर उसको हम थोड़ा सा अगर उसको अपने ऊपर यूं तारी करें ना कि हमें समझ में आए कि हमने जो जिंदगी में जो हम एफर्ट जिस तरफ हम पुट कर रहे हैं, मैं अमूमन कहता हूँ ना कि हमें अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करने की जरूरत है। मतलब जो बात मैं अपनी वालदा को समझा रहा होता हूँ अमूमन और अपने घर वालों को समझा रहा होता हूँ कि जो बात आपकी किसी के साथ 5 मिनट में पूरी हो सकती है, आपको उस बंदे से 15 मिनट या 20 मिनट बात करना क्यों जरूरी है? एक बात है। और आप जबकि ये आप जानते हैं कि कम गो होना पसंद किया गया है, कम हंसना पसंद किया गया है, मुस्कुराना पसंद किया गया है। मुस्कुराना सुन्नत है, खुलखुला के हंसना को दिल मुर्दा दिल के साथ तशबीह दी गई है। मैं वैसे सिर्फ एक डायरेक्शन सीधी करने की कोशिश करते हुए बात कर रहा हूँ कि चीज़ें बड़ी क्लियर है। ठीक है, अक्सर लोग यूँ गेज करते हैं कि नहीं जी चूंकि मेरा स्टार ही ये है तो मैं इसलिए ऐसा हूँ। पता नहीं बहरहाल कितनी है, किस हद तक बात दुरुस्त है। मैं खुद इंसानों की दुनिया में बसता हूँ और इस बस्ती में रहते हुए हमें बहुत सारे ऐसे मामला मिलते हैं कि आपको फिर शायद आप एकदम किसी न किसी बात पे यकीन कर बैठते हैं। आपको किसी न किसी के साथ जरूरत है, आपको किसी न किसी के साथ बात करने की, आपको किसी न किसी के साथ अपना मामला, और फिर शायद वो लकी हैं वो लोग जिनको थोड़े से डेडिकेटेड और बड़े सीधी लाइन वाले लोग मिल जाते हैं इस हवाले से कि जो उसको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई कुछ भी। मतलब मैं दोस्तों के क्या, आपको किसी कोलीग के साथ भी आप ऑफिस में किसी से बात करें तो आपको वो यही 2 कैटेगरीज मिलती हैं। एक आपको खूब फन कर रहा होता है आपकी बात सुन के, आपकी शक्ल देख के, आपका बुझा हुआ चेहरा देख के, इवन के अभी मैं एक पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, बहरहाल मैं अपने दोस्त के पास था और वो दोस्त जो है वो ही वाज अ पार्ट ऑफ दिस बुनियानुल मरसूस। तो मैं उनके साथ बात कर रहा था तो उसकी रिसेंटली उसी टाइम पे ही उसके कुछ बाहर से अजीज तो बाहर वाले का किस्सा बयान कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि यार अब अपना एक तो करीबी रिलेटिव यहाँ छोड़ गए हो भाई, मतलब अगर जंग ही लड़नी है, शहीद होना है, गाजी लौटना है तो इसको भी तो साथ लेके जाओ ना। अब दिस इज काइंड ऑफ अ जोक, लेकिन आप देखें ना कि आप बात कर रहे हैं कि आप किसी को कह रहे हैं कि यार तुम अगर सफर कर रहे हो या तुमने अगर मरना तो इसको भी तुम साथ ही मारो ना। अब ये वो बात है, वो जो एतदाल की भी आपने लफ्ज यूज किया ना, वो एतदाल से बाहर आने की बात का है। वैसे तो हम खैर ख्वाही का इस्तेमाल करते हैं ना टर्म्स के, अल्लाह खैर करे, चलने जो कोई मसला अल्लाह करे ना हो, या कोई ऐसी बात ना हो या वैसी बात ना हो, या उल्टा साहब है। सो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल है एतदाल तो फिर भी लाने की जरूरत है ताकि दिल कम टूटे, ताकि दिल में तकलीफ कम हो और हम टूटे कम, क्योंकि हमारे टूटने से बहुत सारे लोग और टूट जाते हैं। ये बड़ा मसला है। मतलब अकेले टूटना और अकेले जुड़ना होता तो फिर एक अलग बात थी, लेकिन हमारे बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व है, हमारे घर वाले, हमारा हस्बैंड हमारे साथ इन्वॉल्व है, हमारी बेगमात हमारे साथ इन्वॉल्व है, हमारे माँ बाप इन्वॉल्व है, हमारी बहन भाई इन्वॉल्व है। मतलब ये एक लंबा सिलसिला है कि जिनकी वजह से, और फिर अगेन वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि अल्लाह चाहता तो अल्लाह अकेला हर किसी को अकेला पैदा कर देता कि जब तुम्हें मैंने पैदा कर दिया और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैं तुम मर भी जाओगे तो खैर है, तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बस खाओ पियो, काम शाम करो, जो जिंदगी मैंने दी हुई तुम्हें तो नहीं पता, तुम अपना काम करो बस। तो यस वो तो होना ही है, लेकिन उसको भी शायद मेरे ख्याल मुनासिब तरीके से तकलीफ, खैर अल्लाह ताला किसी को तकलीफ उसकी औकात, उसकी हैसियत से, उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं देता, लेकिन बहरहाल फिर भी ये शायद सफ़र ये मरते दम तक जारी रहेगा कि बंदा ये कोशिश करता रहेगा कि उसको कम से कम तकलीफ वाला मामला रहे उसके साथ। हाँ, और ऑब्वियसली एक सीख सिखाने के लिए किया जाता है ये, शायद अल्लाह ताला बार बार आप अपनी तरफ मोटे। मैं इस चीज को बहुत पॉजिटिव लेने की कोशिश करती हूँ, या शायद मुझे था कि शायद आप मुझे ये गाइड करना चाह रहे हैं। मैंने चूंकि आपसे अननोन बात की कि फ्रेंड्स की बात की, तो आपको पता ही नहीं है कि वो फ्रेंड्स कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे, मैं ये नहीं सकती मेरी भी अपनी गलती हुई, ये कोई 100% नहीं, मैंने भी कभी किसी को हर्ट किया होगा, लेकिन एट द पॉइंट मुझे ये शिकवा शायद अपने अब्बू से भी होगी। फलां जगह पे अब्बू ने मेरा दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा, तो फलां जगह पे मेरी अम्मी ने मुझे बहुत बुरी तरीके से खत्म कर दिया। बहन भाइयों में भी मुझे कई बार वो हुई होगी, और ये मेरे साथ ही उनके साथ भी हुई होगी, लेकिन ये रिश्ते टूटते नहीं है। एक्चुअली बस फर्क सिर्फ इतना ही है, ये रिश्ते टूट के फिर जुड़ जाते हैं। उनको हमें एक टीचर के हवाले से एक बात बताई कि जी उसने किसी स्टूडेंट का सर पकड़ के टेबल पे मसल दिया और उसको बड़ा दबाया और उसको बड़ा यूं किया, तो उसके खिलाफ बड़ी मतलब मामलात हैं, मतलब उसका सोशल मीडिया पे चर्चा होगा या जहाँ से भी उनको पता लगा होगा, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी उनके पास। मैंने कही सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन वो
क्या वो उसी दिन उस स्कूल में और उस क्लास को अटेंड करने आई थी? नहीं जी, वो तो कई सालों से थी। मैंने कहा तो कभी इसने किसी ने पूछने की कोशिश की कि गवारा किया कि उसको उसी दिन उसी लम्हे क्या मसला था? चलो जो बच्चे के साथ हुआ वो तो बहुत ही काबिल मजम्मत है, उस पर तो उसको मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन चलो उसको निकाल भी दे बेशक, लेकिन कम से कम उससे कोई हायर अप्स में से कोई उसकी हायरार्की में जो उससे बड़ा है या उससे बड़ा है, कोई एक बंदा कोई ऐसा जरूर हो जो उसको ये कम से कम पूछे कि यार तुम इतने सालों से पढ़ा रहे हो या पढ़ा रही हो जो भी था, तो तुम्हारा ये जो मसला हुआ ये कोई मसला है, सिर्फ 10-15 मिनट ही लगने आपको एटलीस्ट। चले, मैं ये भी नहीं कहता कि आप उसका मसला हल कर दें, आपको फायदा क्या होगा, आपको नेक्स्ट टाइम आपको कभी कोई टीचर किसी ऐसी हरकतें करता नजर आएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि अगला स्टेप यही होगा कि बच्चों पे गुस्सा निकालेगा। घर में पता नहीं 100 मसाइल हैं, 4 बच्चों में से किसी एक ने कोई ऐसी बात कर दी, या उसकी हो सकता है उसकी सास ने कोई ऐसी बात कर दी, या उसकी और किसी ने कोई जो भी मतलब रिलेशंस हैं घर में, तो ये चीजें जो है ये इस तरह होती रहती हैं, ये चलती रहती हैं, ये होता रहता है। लेकिन आपको हमेशा जिनके साथ आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आपको उनकी तकलीफ पे भी तकलीफ लगती है। मतलब लेट्स से कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, आपने पूछा जी भाई ये कपड़ा किस तरह है, वो आपसे बदतमीजी कर जाए, वो उस दिन आपने पी लिया, आप हफ्ते बाद फिर जाए, फिर वो बदतमीजी कर जाए, उस दिन भी आपने पी लिया। अब होता क्या है, नॉर्मली आप कभी बाहर कभी लड़ाई हो तो या तो आप बाहर वहीं से निमट के आ जाते हैं, वरना घर आके बताते हैं कि जी ये पाकिस्तानी कल्चर की बात है कि अगर आप वापस आके बताते हैं कि जी उसने तो मेरे साथ ये किया, तो या फिर वो नहीं रहता या आप मतलब आपके घर का बंदा नहीं रहता, तो वो आपके अंदर आपकी बर्दाश्त का बड़ा मामला है, आपकी बर्दाश्त का बड़ा मामला है। वो क्यों होनी चाहिए, वो अभी आपने कहा ना कि अल्लाह ताला ने सबक सिखाने के लिए होता है, पाकिस्तानी के लिए कुछ शायद ज्यादा सबक का मामला एहतमाम किया है अल्लाह ताला ने, क्योंकि हर मोड़ पे, हर जगह पे, हर रास्ते में, हर जगह, हर मतलब हर जगह पे उसको ऐसा लेसन है जो उसने नहीं सीखना, बस यही कह सकता हूँ। तो बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि, मुझे नहीं पता अब आप जो बात कर रही हैं, ऑब्वियसली आपने खुद ही कह दिया कि आप मुझे लगा शायद आप हाइपोथेटिकली कोई एक सिचुएशन आप शेयर कर रही, बट अगर ये आपकी किसी दोस्त के साथ रिलेटेड है तो मुझे खुशी होगी कि जब आप अगली दफ़ा कभी भी कोई ऐसा आपका किसी के साथ कोई मुखासमत वाला मामला होगा तो उससे पहले ही आपको उसका सोल्यूशन आपके हाथ में होगा कि यार लास्ट टाइम ये ऐसा हुआ था, मैं इस दफ़ा मैंने बचना ज़रूर है। मतलब मैं ऑब्वियसली उसको भी तकलीफ नहीं देती, लेकिन ये है कि कम से कम इससे बचना मुझे ज़रूर है। आप किसी की बेवफाई से कैसे बच सकते हैं? देखिए, हम डिपेंड करता है कि वो कौन है। आप किसी के बुरे रवैये से कैसे बच सकते हैं? नहीं, आप यहाँ पे भी डिपेंड करता है कौन है। अगर आपका बंदा मतलब लेट से कि अगर मैं किसी खातून से ये बात सुन रहा हूँ तो मेरे जहन में क्विकली आएगा कि उसके घर के अफराद में से उसका मियाँ है, उसके और इमीडिएट रिलेशनशिप जो उसकी मियाँ की बहनें हैं, उसकी माँ है, उसके बाप है, आपकी अपनी वालिदा का आपने बहुत दफ़ा तज़किरा किया, अल्लाह ताला आपकी वालिद साहब को मग़फ़िरत फरमाए, और बहुत सारे आपने उनका अपने रिलेशंस का तज़किरा किया। तो कहने का मकसद ये है कि इन सारे रिलेशंस में से कोई, अब हमारे जहन में एज अ मतलब लिसनर हमें यही समझ में आता है कि आप किसी ऐसे उस मसले में, अगर ऐसे किसी मसले में है तो फिर आपको उसका सोल्यूशन भी अल्लाह ताला ने ही देना, आप दुआ किया करें, दुआ किया। लेकिन मुझे ये चीज मिल रही है क्या मैं अब अपनी मेरी गाड़ी उस तरफ मोड़ी जहाँ मुझे नजर ही नहीं आ रहा, फुल अंधेरा हो गया। लेट्स सपोज हम दोनों गाड़ी ड्राइव करें, आप अपनी मैं अपनी, और आपको मुझ पर ट्रस्ट है कि मेरे से बहुत एक डिस्टेंस मेंटेन करके अपनी सारी दूसरी लेन में जा रही है, ठीक है, और मैं अचानक अपनी गाड़ी ठोक दूं, आपकी तो आंखें फटी रह जाएंगी ना कि ये भाई हम पूरे रास्ते 130 की स्पीड थी, फुल स्पीड पे, बिल्कुल मैं अपने ब्लाइंड पे अपनी टारगेट करके सही जा रहा था कि ये लेन मेरे से अचानक क्रॉस नहीं करेगी, साइन देगी, कुछ करेगी, उसने मार के थक से मार दी गाड़ी। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, लाइक आंखें फटी रह गई हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप प्रिपेयर नहीं होते हैं, आप बहुत लंबा चल रहे होते हैं, आपको बहुत पता कि यार बड़ी अच्छी जगह मैं इसको मार दूंगी। गुड मिसाल। इसको क्या बनी ये समझ आती मेरी गाड़ी मार दी। चलिए ठीक है। देखिए उस गाड़ी को नहीं कहे तो बहुत कुछ सकते हैं। मुझे ऑनेस्टली देखें जो घर के मसाइल है ना बड़े ऑड होते हैं। मुझे नहीं पता ये इनको हल करने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी चाहिए, छोटी कुर्बानी देनी चाहिए, बड़ी कुर्बानी मांगनी चाहिए, छोटी कुर्बानी मांगनी चाहिए। ये मेरी समझ से बाहर, इसलिए कि ये देखिए हसासियत के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर आपकी सेंसिटिविटी आप उस तरीके से आपकी जुड़ी हुई होती है कि आप दुनिया के साथ कंपीट ही नहीं कर, मतलब कोई कंपीट नहीं, मैं मवाजने के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि आप उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते।
आप जिस चीज को सबसे मतलब तकलीफ कहाँ होती है? तकलीफ वहाँ होती है जब आप किसी चीज को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल तस्वुर करते हैं, सबसे ज्यादा आप अहमियत जिस चीज को देते हैं, सबसे ज्यादा आपने उस चीज को वक़्त दी होती है, उस रिलेशन को वक़्त दी होती है, उस वक्त को वक़्त दी होती है, और वही वक्त आपको थोड़ा सा आपको दाएं बाएं करे ना तो आप शेक हो जाते हैं, और वो चीज जो है जो आपको एक्चुअली तोड़ती है, कि जिसके लिए आपने इतनी स्ट्रगल की। हाँ, ये आपने, अब मैं जिस तरफ शायद 1 मिनट की बात जाता, आपने आप जल्दी आ गई। बुनियादी तौर पर हमें करने की जरूरत ही यही है कि हम जितना कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, जितना कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गो के ये बड़ा मुश्किल काम है। आपका जिसके साथ रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन का नहीं कर रही है, वन वे चल रहे हैं कि ठीक है मेरा ही काम है मोहब्बत देने का, लेकिन आप मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये इतनी मोहब्बत का जवाब एक थप्पड़ हो सकता है। देन तो आप अच्छे शेक नहीं हो जाते, आप मुंह पे आपके निशान पड़ जाता है, आपकी आंखें फट जाती हैं, तारे गिरना शुरू हो जाते हैं। खैर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, किसी का भी दिल ना टूटा करे, लेकिन टूटे तो सिर्फ अल्लाह ताला उसको रफू करे। रफू अल्लाह ताला नहीं करना, और तो कोई है नहीं मामला, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो जी, अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा आसानी वाला मामला रखे। हाँ जी, थैंक यू, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज।